वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी रॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड ओडीआई के अंदर पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म का कमबैक किया। 128 रन से पाकिस्तान टीम जीती है डीएलएस मेथड के तहत। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 274 रन बनाए और बांग्लादेश को 114 के ऊपर, वही 114 जिसके ऊपर पाकिस्तान टीम ने 30 ओवरों में 114 रन बनाए थे। आज पाकिस्तान ने 114 रन के ऊपर बांग्लादेश को जो है ऑल आउट किया है। क्रेडिट गोज टू मास सदाकत। बड़ा कॉन्फिडेंस से लड़का खेला है, बैटिंग के अंदर भी और बॉलिंग के अंदर भी। लग नहीं रहा था कहीं से भी कि लड़के का दूसरा मैच है, और ये वो लड़का है जो पहले मैच में फ्लॉप हुआ और इसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद हुई है। लेकिन आज वही बात है, जब आप जीतते हैं ना तो जो आप पर तनकीद करते हैं वो फिर आपके लिए तालियां भी बजाते हैं। जी हाँ, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे बड़ी हैरान कुन किस्म की चीज नजर आई वो आई शमाइल हुसैन के ऊपर कि उनको पर्ची लफ्ज जो है वो खिलाया गया। जी हाँ, पर्ची है या नहीं है ये मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पाकिस्तान ने आज बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, और सबसे अहम चीज मां सदाकत ने आज नहीद राना को मारे हैं। जी हाँ, वो नहीद राना जिन्होंने 24 रन के ऊपर 5 विकेटें ली थी, आज एक ओवर में मां सदाकत ने उनके अगेंस्ट 20 रन लिए हैं। जी हाँ, बल्कि उनको एक जगह बॉल भी लगा, पुल भी मारा, बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो उन्होंने बल्लेबाजी की है। बल्कि मैं, आप यकीन करें, ये कहता हूं कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर ख्वाजा नाफे की जगह मां सदाकत को होना चाहिए था। और मैं उस वक्त भी कह रहा था, लेकिन लोगों ने जो है वो शायद कान नहीं धरे, बल्कि वो जो सिलेक्शन कमेटी की गद्दी पर बैठे हुए थे उन लोगों ने जो है वो शायद मेरे ख्याल से स्टैट्स नहीं देखे या क्या हुआ, या फिर मेरे ख्याल से ख्वाजा नाफे की नो लुक शॉट जड़ा वो अखा बंद करके छक्के मारता है ना, वो शायद उनको पसंद आया, तो इस वजह से ख्वाजा नाफे खेले। लेकिन मेरा पर्सनली आपको बताऊं कि मां सदाकत को जो है वो होना चाहिए था। मां सदाकत ने आज 46 बॉलों पर 75 रन बनाए, 163 के स्ट्राइक रेट से जो है इन्होंने बल्लेबाजी की। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मां सदाकत के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 200 है और लिस्ट ए के अंदर 300 है। लिस्ट ए के अंदर उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 का है, और T20 की अगर हम बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट 150 का है। आप अंदाजा लगाएं। और जिस वक्त आपको शायद याद हो हसन नवाज आए थे तो उनका स्ट्राइक रेट 192 का था। शाहजादा फरहान का T20 के अंदर 145 का स्ट्राइक रेट है, तो 150 का स्ट्राइक रेट है मां सदाकत का। लेकिन फिर T20 स्क्वाड के अंदर इनकी जगह नहीं बनी। उसके अलावा आज मोहम्मद रिजवान 59 बॉल्स के ऊपर 44 रन बनाए। सलमान अली आगा 62 बॉलों पर 64 रन बनाए। बल्कि सलमान अली आगा का जो एक रन आउट की कंट्रोवर्सी है वो भी आगे एंड में चलकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो तो आज जबरदस्त रही, लेकिन बैटिंग के अंदर वही चीज हमें सामने आई कि चौथे नंबर के बाद हमारी बाकी टीम 41 रन के ऊपर जो है वो कोलैप्स कर गई। आप सिर्फ ये देखें कि 231 के ऊपर हमारे 4 आउट थे, 231 के बाद 231 पे 5वां आउट हुआ, 252 पे 6ठा आउट हुआ, 254 पे 7वां आउट हुआ, उसके बाद 266 पे 8वां, 272 पे 9वां और 274 पे पूरी टीम बाहर हो गई। ये वो जो चीज है कि एकदम, और ये कौन सा फिगर है, वो जो ऑलराउंडर वाला फिगर आता है ना, इसके हुसैन तल्लत, फहीम अशरफ, और ये जब स्लॉट आती है ना तो तब हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती है। मेरा ख्याल से माइक हैसन को चाहिए कि ये जड़े ऑलराउंडर आप खिला रहे हैं इनको कम से कम बताएं कि भाई जब आप बैटिंग पे जाते हैं तो प्रॉपर बैट्समैन की तरह रोल अदा करें, बैट्समैन की तरह जो है वो रोल अदा करें। बहरहाल जो बांग्लादेश के बॉलर्स के अंदर आज मेहदी हसन मिराज ने 2 विकेटें ली। मेहदी हसन मिराज की कंट्रोवर्सी भी है, वो आगे चलकर शेयर करेंगे। उसके बाद आपको बताते चलें कि जब मैच स्टार्ट हुआ तो बांग्लादेश की बैटिंग आई तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने 12 रन सबसे पहले उन्होंने तंजीद हसन की शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट ली। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने जो है नजमुल हसन शंटू की जो है विकेट ली, और उसके बाद सैफ हसन जो है वो 12 रन बनाकर आउट हुए। टॉप ऑर्डर यानी कि बारिश से पहले पाकिस्तान ने उड़ा दिया था, और उसके बाद फिर काफी देर बारिश रही। लेकिन फिर जब बांग्लादेश खेलने आया तो आपको बताते चलें कि मां सदाकत ने लिटन दास की विकेट ली, हारिस रऊफ ने तौहीद जो हरीदी हैं इनकी विकेट ली, उसके बाद वीफ हुसैन की मां सदाकत ने ली, मेहदी हसन मिराज को फहीम अशरफ ने आउट किया। 5 बॉलों पर 1 रन बनाए हैं, आप अंदाजा लगा लें। रिशद हुसैन की विकेट जो है वो भी मां सदाकत ने ली, तस्कीन अहमद की हारिस रऊफ ने ली, मुस्तफिजुर रहमान की विकेट जो है वो हारिस रऊफ ने ली। लेकिन यहां पर मेरा एक सबसे बड़ा जो आज क्वेश्चन है, वेयर इज इब्रार अहमद? आप बांग्लादेश के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर सारी चीजें कर रहे हैं, टर्निंग ट्रैक है, सारी चीजें हैं, लेकिन इब्रार नहीं है। मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन सा फार्मूला। और मजे की बात, आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान के अंदर उतर रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से आपके पास 4 रेगुलर फास्ट बॉलर और एक स्पिनर स्क्वाड के अंदर होना जरूरी है। आप ये फार्मूला बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इन टीमों के अगेंस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सीना कंट्रीज के सामने जाएंगे ना भाई, वो खाड़ पछाड़ के रख देगा।
वो खाड़ बिछाड़ के रख देगा। फिर इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, ये नहीं बख्शेंगे आपको, ये आपको नहीं बख्शेंगे, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं। अब दूसरी तरफ शमाइल हुसैन की अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग इस वक्त शमाइल हुसैन के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी हंसे, यानी कि उनका मजाक उड़ाया कि जी वो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे हैं, शायद पर्ची हैं। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं कि ये हो गए अजान अवैस हो गए और शहजेब हो गए, ये पाकिस्तान का फ्यूचर का टैलेंट है। हाँ, इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि शमाइल हुसैन को कच्चा तोड़ा है, कच्चा तोड़ा। अभी इनको कम से कम 2-3 सीजन खेलने देते, पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से खेलने देते, पाकिस्तान ए की तरफ से खेलने देते, इनको परफॉर्म करने देते, फिर इस स्क्वाड के अंदर लेकर आते। लेकिन अब अगर आप ले आए हैं तो कम से कम इनको अब कैरी करें, इनको कैरी करें। बल्कि मुझे एक और डर है कि मां सदाकत ने आज जिस तरह की इनिंग खेली है, तो ये ना हो कि हम मां सदाकत को उसी तरह खराब कर दें जिस तरह हमने फर्दर पाकिस्तान के प्लेयर्स को खराब किया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लड़का जब आता है ना, तो आता बड़े पोटेंशियल से है, बड़े ढोल ढमक्के बाजों से आता है। हसन नवाज इसकी मिसाल है आपके सामने। जब वो आए थे तो हमने कहा हमें पता नहीं युवराज सिंह मिल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। आज आप देखें कि हसन नवाज दूर दूर तक किसी को नजर नहीं आ रहे। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर मुझे डर है कि मां सदाकत को, क्योंकि देखें वक्त के साथ साथ बुराइयां सब में होती हैं। हमारा जो ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ना, जहां जिसकी यानी कि मेन हेड जो है वाकिफ जावेद साहब हैं, इनका काम है कि जब प्लेयर के अंदर अगर कोई खराबी या कोई चीजें आ रही हैं ना, तो उसको फिर वक्त के साथ साथ इंप्रूव करें, उसको समझाएं कि भाई आपने फर्दर जो है फ्यूचर के अंदर टेक्निकल जो आपके फॉल्ट्स हैं इनको आपने इस तरह सॉल्व करना है। लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मां सदाकत को आने वाले टाइम में किस तरह लेकर चलता है। उसने तो अपना आप बता दिया है, बॉलिंग के अंदर भी और बैटिंग के अंदर भी। बॉलिंग भी उसने 3 विकेटें ली हैं, आउट क्लास किस्म की उसने जो है वो परफॉर्मेंस दी है। अब आते हैं सलमान अली आगा की कंट्रोवर्सी पे। अब सलमान अली आगा की कंट्रोवर्सी पर डबल सिनेरियो आ रहे हैं। सबसे पहले तो जी स्पोर्ट्समैनशिप की भाई बात है कि अगर स्पोर्ट्समैनशिप होना तो आईसीसी का रूल लाओ। अब आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी के जो रूल है वो स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट है। सेकंड चीज, अब जिस वक्त बॉल थ्रो हुआ मेहदी हसन मिराज की तरफ, बड़ा क्लियर आपको बताऊं, सलमान अली आगा जो थे वो क्रीज की तरफ जा रहे थे, मेहदी हसन मिराज जो है वो बीच में। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्ट बाय फील्डर है तो ये रन आउट नहीं होना चाहिए। बात यह है कि अगर भाई बॉल आई है तो सलमान अली आगा कर्टसी में क्यों बॉल पकड़ने के लिए, हाँ अगर सलमान अली आगा बॉल को हाथ लगा देते तो फिर शायद फिर आउट ना होता। लेकिन अब सलमान अली आगा जब बॉल पकड़ने लगे, मेहदी हसन मिराज ने फटाफट जो है बॉल विकेट में थ्रो कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्ट बाय फील्डर है कि जो सलमान अली आगा थे वो ना उसके ऊपर से कूद सकते थे, ना छाल मार सकते, ना उसे धक्का दे सकते थे। लेकिन ये है कि फील्डर ने सलमान अली आगा को रोका जरूर है। बहरहाल अब ये कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। उस वक्त तो फॉर द टाइम बिंग ये आउट हुआ है और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के दिल भी टूटे हैं, क्योंकि हम बांग्लादेश से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश भाई पहले भी ऐसे बहुत से कारनामे कर चुका है। वो आपको श्रीलंका वाला मैच शायद याद हो, 1 मिनट के ऊपर टाइम आउट ले लिया था उन्होंने, 1 मिनट के ऊपर टाइम आउट ले लिया था। तो बांग्लादेश के साथ ये चीजें चलती हैं क्योंकि इन्होंने क्रिकेट ज्यादातर इंडिया की छत्र छाया में खेली है। तो वहां आपको पता है कि वहां पर भी मनकंड और मैनकंड और इन तमाम चीजों के ऊपर काफी ज्यादा फोकस होता है। बॉलर झुकावा देके ऐसे बैट्समैन निकलता है तो विकेट में मार देते हैं। तो वहां पर भी ये चीजें चलती हैं। बहरहाल पाकिस्तान जीता है और 1-1 से सीरीज बराबर हुई है। मां सदाकत, क्रेडिट गोज टू मां सदाकत, बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। और देखना है कि अब तीसरा जो वनडे है 15 तारीख को पाकिस्तान इसके अंदर क्या यानी कि करता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।